तो भाई सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी पे। देखिए ये बैच है जो यूपी टीजीटी साइंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से जो है हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं बेटा, ये एक ऐसा सुनहरा पल आपके लिए आया है। इतनी सारी वैकेंसीज आज तक कभी टीजीटी में नहीं आई थी। देखिए यहाँ पे जो बॉयज़ की सीट की बात अगर हम करते हैं तो 1741 इतना ज़्यादा जो सीटें हैं बॉयज़ के लिए, ये आज तक कभी नहीं आई थी और उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में भी ऐसा होने वाला नहीं है। अगर देखा जाए टोटल सीटों की बात अगर हम करते हैं तो 1741 सीटें किसके हैं बेटा, लड़कों की हैं और 202 सीटें किसके लिए हैं, लड़कियों के लिए दी गई हैं। अगर हम बात करें तो आज के सेशन पे हम लोग बेटा बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि टीजीटी की जो एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया क्या है। साथ ही साथ बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न के बारे में कि जो पेपर पैटर्न 2000 जो एग्जाम होने वाला है, आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया, जल्द ही आपका एग्जाम भी हो जाएगा टीजीटी का, तो उसमें पेपर पैटर्न किस तरीके का होगा और साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कैसे आएंगे, क्वेश्चन को आप इजिली कैसे डील करेंगे, इनके सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले में हैं। और साथ ही साथ आज हम बेटा बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस से रिलेटेड जो टीचर्स हैं इस चैनल के माध्यम से आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और आपको मार्गदर्शित करते रहेंगे किस तरीके से आपको टीजीटी साइंस में तैयारी करते रहना है। उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे हम बात करने वाले हूँ। मैं हूँ ज्ञानेंद्र शुक्ला और चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन में यूपी टीजीटी साइंस का सिलेबस क्या है। सबसे पहले बेटा बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो साइंस में जो टीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो आपकी बीएससी होनी चाहिए। बीएससी बोले तो जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर बीएससी में आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। जिसके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ क्या होना चाहिए बेटा आपके लिए, इसमें बीएड की रिक्वायरमेंट जरूरी है, मतलब बीएड आपका होना आवश्यक है। दूसरी बात करते हैं कि जो पेपर पैटर्न है, पेपर में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे 125 बोले तो 125 क्वेश्चन आएंगे और 125 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेगा 4 अंक। टोटल अगर हम बात करते हैं साइंस के पेपर के पूर्णांक के बारे में, अधिकतम नंबर के बारे में, 500 अंक का ये पेपर आपका होने वाला है। यहाँ पे इस बार जो है इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है, वो इंटरव्यू होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि साइंस को आपको डील कैसे करना चाहिए, तो साइंस में आपको 2 बुकें आपको क्या करना है बेटा, प्रेफर करनी है। अगर इन दोनों को आपने प्रेफर किया तो बहुत ही ज्यादा आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं आपको प्रेफर करने के लिए बोलूंगा एनसीईआरटी 9 से 12 तक की जितनी भी बुकें हैं साइंस की उनको आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ आप देखते चलिएगा घटना चक्र के बारे में। साथ ही साथ हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा सिलेबस के बारे में कि जो साइंस का सिलेबस है वो क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए भाई, फिजिक्स होना चाहिए और आपको केमिस्ट्री होना चाहिए। इसका मतलब जो क्वेश्चन बनेगा उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न आने ही आने वाले हैं। अगर हम वेटेज की बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में तो फिजिक्स का भी 50% बेटा यहाँ पे पेपर में होगा और 50% हमारा क्या होगा बेटा, केमिस्ट्री होगा। मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो साइंस टीजीटी के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें दोनों के लिए कितने का वेटेज है बेटा, 50% का वेटेज है। मतलब 50% आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। इट मींस अगर टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं तो 125 क्वेश्चन में से 62 क्वेश्चन या 63 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। तो इसी के अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 62 या 61 क्वेश्चन किसके आ जाएंगे बेटा, आपके आ जाएंगे फिजिक्स के। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जो सिलेबस है वो सिलेबस हमारा क्या है। सिलेबस पे अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं फिजिक्स के। तो फिजिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है उसमें पढ़ना है मेजरमेंट एंड डायमेंशन के बारे में। यहाँ पे हम मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे। जो बेसिक आपने 9th में पढ़ा होगा, मेजरमेंट एक पूरा चैप्टर ही आपके लिए आता था। मेजरमेंट्स की यूनिट क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं, इनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सीजीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, एसआई, ठीक है ना। इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दूसरे टॉपिक में फिजिक्स में हम बात करने वाले हैं मोशन एंड फोर्स के बारे में। तो बात करेंगे मोशन, गति क्या होती है, गति विषयक नियम के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है, केपलर का नियम क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम सेकेंड यूनिट में फिजिक्स के डिस्कस करने वाले हैं। तीसरे मुद्दे पे अगर हम चर्चा करते हैं तो आता है हमारे पास ऊष्मा। ऊष्मा के बारे में चर्चा करनी है थर्ड यूनिट में, जहां पे हम ऊष्मा के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जूल का नियम क्या होता है, कैलोरी
बॉडी क्या होती है, ऊष्मा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं उनके सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट में, जिसको बोलते हैं हीट। अगर फोर्थ यूनिट की बात करें तो ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को आप जानते हैं कि बोला जाता है प्रकाश के नाम से जाना जाता है। प्रकाश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, और जो प्रकाश की तीव्रता है उसको नापते कैसे हैं, और जो नेत्र है हमारा, नेत्र किस तरीके से वर्क करता है, नेत्र की क्षमता कैसे मेजर करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बेटा बात करेंगे ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के बारे में चर्चा करेंगे, यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं भाई, इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। किस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज्यादा होगी, किस कंडीशन में कम होगी, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए हम बात करेंगे ओम के नियम के बारे में, और ओम के नियम के सूत्रों का निगमन करते हुए चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है, जो सोलर सेल वर्क करता है वो किस तरीके से वर्क करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनती हैं उस तरीके से किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या होता है कंडक्टर, क्या होता है सेमीकंडक्टर, क्या होता है इंसुलेटर, इन सब चीजों के बारे में हम फिजिक्स में डील करने वाले हैं। अब आ जाते हैं 50% वेटेज है आपका फिजिक्स का। अब हम मूव करते हैं केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में देखो बहुत सारा सिलेबस आपके समझ से लिखा हुआ है। केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है ना। केमिस्ट्री के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मैटर, क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री में हम स्टडी किसके बारे में करते हैं बेटा, द्रव्य के बारे में करते हैं। तो द्रव्य के बारे में हमें स्टडी करनी है मैटर के में। उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन भी कुछ बेसिक लॉज को क्या करती है बेटा, फॉलो करती हैं। तो इन केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन लॉ जो है जिसको हम रासायनिक संयोग के नियम के नाम से जानते हैं। ये टोटल रासायनिक संयोग के जो नियम है बेटा वो है हमारे 5, जिसमें हम बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के बारे में, स्थिर अनुपात के बारे में, गुणित अनुपात के नियम के बारे में, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के बारे में, गेलुसाग नियम के बारे में चर्चा करेंगे। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के 2 टॉपिक्स तो आपको हमने बता दिए। एक हमको बात करनी है द्रव्य के बारे में, द्रव्य के भौतिक और रासायनिक गुणों पे चर्चा करनी है, साथ ही साथ हमको बात करनी है रासायनिक संयोग के नियम। और टोटल जो नियम पढ़ने हैं वो 5, एक क्वेश्चन इससे फिक्स होता है, आता ही आता है। उसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं परमाणु संरचना। परमाणु की जो इंटरनल संरचना है वो कैसे बना है, परमाणु में न्यूक्लियस क्या होता है, सेल्स क्या होती है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है, एटॉमिक मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडर्न कंसेप्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का उसके बारे में बात करेंगे, जहां पे हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत डिस्कस करेंगे, डी ब्रोगली प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे, क्वांटम नंबर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को रिलेटेड हम बात करते चलेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। आगे अगर सेशन को प्रोसीड करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम बेटा मॉलिक्यूल के शेप के बारे में स्टडी करेंगे। कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड का नेचर कैसा है, बॉन्ड वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंट वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन वैलेंसी क्या होती है। इन सारे सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, जहां पे हम मॉलिक्यूल्स के किसके बारे में बात करते हैं, शेप के बारे में बात करते हैं, जियोमेट्री के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बेस्पर प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बेस्पर प्रिंसिपल के साथ हम बात करेंगे बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में हमें लोगों को सीखने को मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीजीटी ये एक ऐसा सुनहरा मौसम कह सकते हैं अवसर आपके लिए लेकर के आया है, जिसमें इतनी ज्यादा सीटें आज तक कभी नहीं आई हैं और उम्मीद है आने वाले वर्षों में नहीं ही आने वाली है, ठीक है ना। तो एक बार आपके लिए एक सुनहरा अवसर आपको मिला हुआ है, इसको आप बुना लीजिए, ठीक है ना, जिसमें आपको इतने अच्छे मतलब इस टारगेट बैच के थ्रू आपको जो है यूपी टीजीटी के लिए एकदम कंप्लीटली कह सकते हैं सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल के माध्यम पे। चलिए सेशन को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं और डिस्कस करते हैं बेटा केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में इतने सारे टॉपिक को डिस्कस करने हैं, उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो आपको पता है केमिस्ट्री पढ़ा, केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ा तो मामला समझ में आया नहीं। तो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बेटा बात करेंगे। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा इफेक्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे, ठीक है ना। रिएक्शंस होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है, कोलिजन थ्योरी क्या होती है, बात करेंगे रासायनिक संयोग के नियम के आगे का अगर हम डिस्कशन प्रोसीड करते हैं 5 तरीके के केमिकल रिएक्शंस बनेंगी, जिसमें हम योगात्मक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, अपचयन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रासायनिक क्रियाओं को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेटा हमें बात करनी है जो हमारे यहाँ आजकल डिवाइसेस आती हैं, जो सेल बन के आते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, जो वर्किंग होती है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कह सकते हैं केमिकल एनर्जी में, और केमिकल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में, बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे जो सोल्यूशन होता है, जो तनु विलयन होता है, उस तनु विलयन के सांद्रण का क्या प्रभाव पड़ता है चालकता पर, उनके सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल को अच्छे से कवर करेंगे। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजिंग आती है, किस फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई परिवर्तन नहीं आता। साथ ही साथ देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या परिवर्तन आएंगे। जो अभी तक डिस्कवर्ड एलिमेंट है वो है 118। इन 118 एलिमेंटों के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो किसमें बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे बेहतरीन रूप को आपको एनालिसिस करके दिया जाएगा। आगे सेशन को अगर हम प्रोसीड करते हैं तो बेटा आता है जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सामान्य कार्बनिक रसायन का हमें अध्ययन करना है। सामान्य रासायनिक कार्बन में हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, कुछ इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। संक्रमण स्टेट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट बोले तो माध्यमिक यौगिक क्या होते हैं। माध्यमिक यौगिक में जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बेटा कार्बोधनायन क्या होता है, कार्बोरेडायन क्या होता है, कार्बीन क्या होता है, नाइट्रीन क्या होता है, ठीक है ना, बेंजामाइन क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे किसमें, जीओसी के बारे में। साथ ही साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हेल्प करते हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम स्टडी करेंगे जीओसी में। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं समवायिता के बारे में। किसके बारे में बेटा, समवायिता के बारे में। तो समवायिता भी इसी चैप्टर के इंक्लूड करके आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे अगर हमने आज बात की तो हमने सबसे पहले देखा एलिजिबिलिटी के बारे में कि जो टीजीटी साइंस का पेपर है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, जिसमें आपको बताया गया बीएससी आपका होना जरूरी है, जिसमें आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें फिजिक्स का जो वेटेज है वो 50% है और केमिस्ट्री का वेटेज 50% है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताया गया। जो साइंस का आपका पेपर होगा वो होगा 125 क्वेश्चन आएंगे, जिसके प्रत्येक के जो वेटेज हैं कह सकते हैं प्रत्येक का जो अंक मिलेगा आपको मिलेगा 4 अंक का। टोटल पेपर होगा 500 अंक का। इंटरव्यू इस बार नहीं होने वाला है। टोटल सीटों की अगर बात करें तो लड़कियों के लिए बनेगी 202 सीट, और साथ ही साथ अगर लड़कों की बात करते हैं 1741 सीटें आपको मिलेंगी। आपको जो बुक प्रिफर करना है उसमें एनसीईआरटी है 9 से 12, सभी लोग पढ़िएगा। घटना चक्र को साथ में देखते हुए चलिएगा, प्रश्न को देखना जरूरी है। साथ ही साथ जो हमारी क्लास नोट्स हैं उसको आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो भी कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उस पर लगातार टीचर्स के द्वारा वर्क किए जा रहे हैं। पिछले कई सारे सालों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देख करके नेक्स्ट इस साल आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें आने वाले प्रश्नों के बारे में एनालिसिस करके आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको लिए जो आपकी हमारी नोट्स है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले बात की फिजिक्स का जो वेटेज है उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बात की केमिस्ट्री के कितना क्वेश्चंस आने वाले हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, क्या क्या आपको नया यहाँ सीखने को मिलेगा, ये सारी चीजें हम यहाँ के सेशन पे डिस्कस करेंगे। बेटा आज का सेशन यहीं पे करेंगे समाप्त। चलिए करते हैं सेशन को समाप्त। थैंक यू।